डेटा साइंस डिसीजन मेकिंग का फ्यूचर है। डेटा साइंस बिजनेसेस के काम करने का तरीका बदल रहा है। ये उन्हें स्मार्टर चॉइसेस बनाने में मदद करता है। ये फील्ड डेटा का यूज करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स ढूंढता है। कंपनीज इन इनसाइट्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाते हैं। डेटा साइंस का यूज बहुत सारे इंडस्ट्रीज में होता है। हेल्थ केयर में ये डिजीजेस को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। फाइनेंस में ये फ्रॉड डिटेक्ट करता है। रिटेल कंपनीज इसका यूज कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए करती हैं। स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो डेटा एनालाइज कर सकें और सॉल्यूशंस दे सकें। ये इससे एक रिवॉर्डिंग करियर पाथ बनाता है। ये रोड मैप आपको अपने डेटा साइंस जर्नी पे गाइड करेगा। ये आपको उन स्किल्स के बारे में बताएगा जो आपको चाहिए और इस एक्साइटिंग फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या स्टेप्स लेनी है। एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स। डेटा साइंस में एक्सेल करने के लिए आपको अलग अलग स्किल्स की जरूरत होगी। मैथमेटिक्स इसका बेस है। डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पाइथन और आर डेटा साइंस में पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। इनका यूज डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस और मॉडलिंग के लिए किया जाता है। इनसाइट्स को कम्युनिकेट करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टैब्लो और पावर बीआई जैसे टूल्स कंपेलिंग चार्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाने में मदद करते हैं। मशीन लर्निंग डेटा साइंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एल्गोरिदम्स को ट्रेन करके प्रेडिक्शंस की जाती हैं। अलग अलग मशीन लर्निंग टेक्निक्स से फेमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा साइंटिस्ट को कॉम्प्लेक्स फाइंडिंग्स को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस दोनों को समझाना होता है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना डेटा साइंस के लिए मैथमेटिक्स डेटा साइंस की बैकबोन है। की कॉन्सेप्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स से शुरू करें, जिसमें मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन आते हैं। प्रोबेबिलिटी एक और इंपॉर्टेंट एरिया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में जानें। लीनियर अलजेब्रा भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस मशीन लर्निंग में यूज होने वाले ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स को समझने में मदद करता है। मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो लर्निंग को इजी बनाते हैं। कॉन्सेप्ट्स को और डेटा साइंस में उनके एप्लीकेशंस को समझने पे फोकस करें। खान एकेडमी और कोर्सेरा इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं। प्रोग्रामिंग प्रोवेस डेटा एनालिसिस के लिए आपका टूल किट। डेटा के साथ काम करने के लिए प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन अपनी सिंप्लिसिटी और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज के लिए एक पॉपुलर चॉइस है। पाइथन सिंटैक्स के बेसिक्स से शुरुआत करें। डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिस्ट्स, डिक्शनरीज और टुपल्स से फेमिलियर हो जाएं। डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए पंडास जैसी लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करें। नमपाई न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए एक और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। अरेज का यूज करना और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखें। रेगुलरली पाइथन कोड लिखने की प्रैक्टिस करें। अपने नॉलेज को अप्लाई करने के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करें। हैकर रैंक और कोडवर्स जैसी वेबसाइट्स आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कोडिंग चैलेंजेस ऑफर करती हैं। सेक्शन 5 डेटा मैनिपुलेशन और विजुअलाइजेशन में माहिर बनना। एक बार जब आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स आ जाएं, तो डेटा मैनिपुलेशन पे फोकस करें। सीखें कि डेटा को कैसे क्लीन, ट्रांसफॉर्म और एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना है। पांडास इसके लिए एक पावरफुल टूल है। इनसाइट्स को कम्युनिकेट करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक विजुअलाइजेशंस बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जैसी लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करें। इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि टैब्लो और पावर बीआई भी वैल्यूएबल हैं। ये टूल्स आपको डैशबोर्ड्स बनाने और अपनी फाइंडिंग्स को इफेक्टिवली शेयर करने में मदद करते हैं। अलग-अलग डेटा सेट्स के साथ विजुअलाइजेशंस बनाने की प्रैक्टिस करें।
वेरियस चार्ट टाइप्स और कलर स्कीम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। क्लियर और इंफॉर्मेटिव विजुअलाइजेशंस बनाने का एम रखें। सेक्शन 6, मशीन लर्निंग की दुनिया में डूबकी। मशीन लर्निंग डेटा साइंस का एक कोर कंपोनेंट है। इसमें एल्गोरिदम्स को ट्रेन करके प्रिडिक्शंस की जाती हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक से शुरुआत करें। लिनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंडामेंटल एल्गोरिदम्स हैं। समझें कि ये कैसे काम करते हैं और अलग-अलग सिनेरियोज में इनके क्या एप्लीकेशंस हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के लिए डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट्स एक्सप्लोर करें। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स जैसे कि क्लस्टरिंग भी इंपॉर्टेंट है। ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग जैसे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाएं। सीखें कि मशीन लर्निंग मॉडल्स की परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करते हैं। सेक्शन 7, अपना डेटा साइंस पोर्टफोलियो बनाकर अपनी स्किल्स को शोकेस करना। डेटा साइंस की जॉब्स पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस को शोकेस करता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो आपकी एबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करें। कगल और यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी जैसे प्लेटफॉर्म से डेटा सेट्स चूज करें। डेटा को एनालाइज करने के लिए अलग-अलग डेटा साइंस टेक्निक्स अप्लाई करें। अपने प्रोजेक्ट्स को थॉरली डॉक्यूमेंट करें। अपने अप्रोच, कोड और फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करें। गिटहब आपका कोड और प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज होस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपना पोर्टफोलियो शोकेस करने के लिए एक वेबसाइट बनाएं या फिर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करें। अपनी स्किल्स और अपने प्रोजेक्ट्स के इंपैक्ट को हाईलाइट करें। ये सब करके थे। सेक्शन 8, नेटवर्किंग और जॉब हंटिंग अपनी ड्रीम डेटा साइंस रोल बना। करियर ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा साइंस कॉन्फ्रेंसेस और मीटअप्स अटेंड करें। फील्ड के प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करें। कनेक्शंस बनाने के लिए लिंक्डइन एक वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है। डेटा साइंस ग्रुप्स ज्वाइन करें और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें। अपने रेज्यूमे और कवर लेटर को स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से टेलर करें। अपनी रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। अपनी इंटरव्यू स्किल्स की प्रैक्टिस करें। टेक्निकल और बिहेवियरल क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए प्रिपेयर्ड रहें। जिन कंपनीज में आप अप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में रिसर्च करें। डेटा साइंस और उस स्पेसिफिक रोल के लिए अपना एंथुसियाज्म दिखाएं। सेक्शन 9, डेटा साइंस में कंटिन्यूअस लर्निंग का सफर। डेटा साइंस एक बहुत तेजी से इवॉल्व होने वाला फील्ड है। अपडेटेड रहने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री ब्लॉग्स और पब्लिकेशंस फॉलो करें। नए टेक्निक्स सीखने के लिए वेबिनार्स और ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करें। ऑनलाइन डेटा साइंस कम्युनिटीज और फोरम्स में पार्टिसिपेट करें। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और कभी भी एक्सपेरिमेंटिंग करना बंद ना करें। डेटा साइंस कंटिन्यूअस ग्रोथ और डिस्कवरी का सफर है। इस रोड मैप